पार्वती कठोर तपस्या कर रही है, वन में अकेली, भूखी प्यासी। न जाने मेरी पुत्री का क्या होता होगा। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पधारिए देव ऋषि। मेरा पधारना तो हुआ महारानी, किंतु आपके मुख पर यह विषाद की रेखाएं क्यों तनी हुई हैं? मेरी एकमात्र पुत्री है, अकेली सुनसान पर्वत पर तपस्या का हट करके बैठी है। ऐसे में चिंता स्वाभाविक ही है ना देव ऋषि? हाँ, स्वाभाविक तो है ही, किंतु व्यर्थ भी है। नारायण नारायण। व्यर्थ है? हाँ महारानी, आपको अपनी पुत्री के विषय में तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण है। वो इस समय शिव महिमा व्रत कर रही है, जिसके पूर्ण होने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अर्थात पार्वती की तपस्या सफल होगी? अवश्य होगी, और केवल पार्वती की ही क्यों, भविष्य में जो भी कन्या पति प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करेगी, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। पार्वती द्वारा किया गया यह व्रत भविष्य में कन्याओं के लिए वरदान और आदर्श होगा। नारायण नारायण। कामदेव का दहन तो निश्चित था देवराज। निश्चित था? शिव शंकर जैसे महान योगी और वैरागी को जिसका तीसरा नेत्र ज्वाला उगलता है, काम दीप्त करना क्या सरल कार्य है? कामदेव ने तो साहस किया और अपने कर्म का फल भोगा। विधि के विधान के अनुसार परिस्थितियों का निर्माण इसी प्रकार हुआ था। कामदेव को एक न एक दिन अलग होना ही था। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ये सब मेरे कारण हुआ है। कारण पर नामांकन तुम्हारा होगा, किंतु घटना तो विधि के विधान के अनुसार घटित हुई है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कामदेव की चिंता ना भी करूं तो भी तारकासुर की गतिविधियां चिंता को जन्म देती हैं। कामदेव के दहन के पश्चात तो वो और भी अधिक उद्दंड और क्रूर हो गया है। अब तो उसे मृत्यु का भय भी नहीं रहा परमपिता, क्योंकि उसका विचार है कि शिवपुत्र होगा नहीं और वो मरेगा नहीं। निर्बुद्धि है वो। बुद्धिमान होता तो वो ये सब ना करता जो वो कर रहा है। दुर्बुद्धि है वो, इसीलिए अब उसका अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ने से अत्याचार बढ़ेंगे, और अत्याचार बढ़ने से उसकी शक्ति भी बढ़ेगी, और स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने की हमारी सारी की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। ये सब होगा, किंतु तुम्हारे लिए चिंता करने का कोई कारण नहीं। तुमने जो कुछ बताया वो तारकासुर के भावी और संभावित कार्यक्रम के विषय में बताया, किंतु विधि के निश्चित कार्यक्रम के विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं है। हाँ परमपिता, वो तो नहीं है। तो फिर शांत हो जाओ। इस समय केवल यही संकेत दे सकता हूं तुम्हें कि काम दहन के पश्चात शक्ति स्वरूपनी पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया है। ये तो हमारे पक्ष में शुभ लक्षण है। और तारकासुर के विषय में अशुभ। मैंने सदा इस सत्य को दोहराया है कि तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके शुभ परिणाम विलंब से ही सही, किंतु प्रकट अवश्य होते हैं। फिर भी क्या? अब भी मन में कोई शंका है? इस प्रसंग पर अनेक बार चर्चा हुई है, किंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। काम दहन के पश्चात शिव पार्वती विवाह की सारी आशाएं धूमिल हो गई हैं परमपिता। आशान्वित होने के पश्चात भी तुम बार बार निराशा के सागर में डूब जाते हो। क्या तुम नहीं जानते कि शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है? क्या तुमने शिव भक्त ऊष्मा के मृत पुत्र के जीवित होने की कथा नहीं सुनी? शिव की कृपा से जब मृत पुत्र जीवित हो सकता है, तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होगी देवराज? ब्रह्मदेव, ये घुष्मा कौन थी? इसके मृत पुत्र की क्या काय? सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, संतानहीन।
उसकी पत्नी सुदेहा और वो दोनों संतान के न होने से दुखी रहते थे। फिर भी सुधर्मा को आशा थी कि उसके घर पुत्र अवश्य होगा। एक बार